मेरे साथ सीनियर तबसरा नगार इरफान खान साहब हैं, जो हर रोज तबसरा तकरीबन मेरे साथ करते हैं और मुल्क की भलाई के लिए बातें करते रहे हैं। आज हम इंतखाबात के बारे में पता करेंगे। इस वक्त टिकटॉक पे मुझे हजारों लोग देख रहे हैं और मेरे साथ मलेशिया से भी हैं, मेरे साथ इस वक्त जर्मनी से भी दोस्त हैं, मेरे साथ इरफान खान साहब हैं। पाकिस्तान नेट की वजह से वाक़या हुआ है, हमारे 5-6 पुलिस वाले अपने मुल्क पे कुर्बान हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। क्या कहेंगे आज के इंतखाब के बारे में? इंतखाब का अमल जारी है और बाकी है कि भाई क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान में आबादी ज्यादा है और जोश बहुत ज्यादा होता है इंतखाबात के दिन। और पोलिंग स्टेशनों के ऊपर यकीनन जो कैंप बनाए जाते हैं, सियासी पार्टी अपने कैंप बनाते हैं, उम्मीदवार उनमें लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि नतीजे में यकीनन बंदे भी हर इलेक्शन में 4-5 बंदे तो हलाक हो जाते हैं। ये तो हमारे रूटीन की वो बात है। लेकिन ये है कि जो अभी तक हम ये नहीं देख सके कि भाई जो पहला इलेक्शन था उसमें और इस इलेक्शन में हमें कोई फर्क नजर आया हो कि हमने पहले से कुछ सीख लिया है या हालात से उन्होंने कुछ सबक सीख लिया हो। कोई ऐसी जो हम तो हमारा अप्रोच तो टीवी तक ही है ना, जो टीवी में कभी देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद कि भाई वहां पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो इलेक्शन का माहौल वही है जो 2013 में था, 2018 में था, ये जो उससे पहले था। कोई हालात से किसी ने कोई सबक नहीं सीखा हुआ और मार कुटाई और धींगा पुश्ती लाइनों में लग के, अक्सर जगहों पे तो लाइनों में लोग लगे हुए भी हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जहाँ पे धींगा मुश्ती हो रही है। अब ये भी है कि भाई 3 बजे तक बाद वो कहते हैं पोलिंग स्टेशनों के ऊपर पोलिंग शुरू नहीं हुई, और कराची जैसे शहर के अंदर अब ये भी एक अलमिया है कि भाई सुबह 8 बजे शुरू हुई हो। और कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि पूरे विद इन 1 आवर इलेक्शन कमीशन के पास इतला आ जाती कि हाँ ये तमाम पोलिंग स्टेशनों में पोलिंग जारी है। और वो अब टीवी वाले सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन कहा ये जा रहा है कि बास टीवी स्टेशन ऐसे हैं। अस्करी फोर्ट जिस एरिया के अंदर है कराची के अंदर, वहां पे वो कहते हैं 3 बजे तक पोलिंग स्टेशन नहीं थी। तो पोलिंग एजेंट कहाँ थे, उसका जो इंचार्ज है उस स्टेशन का, एक बंदा तो नहीं होता, 8-10 बंदे होते हैं पोलिंग स्टेशन को, 5000 वोटर वहां पे कहते हैं। तो नहीं था अब तक शुरू हो सका 5 बजे, तो वो कह रहे खत्म हो जाना टाइम, 94 मिनट बाकी हो गए अब तक उसको बंद होने का। इसलिए बाहरी इलेक्शन का रिजल्ट जो है सामने आएगा तो उसके बाद पता लगना शुरू होगा कि भाई क्या वजह। यही है कि भाई जोश व खरोश है इलेक्शन के अंदर, लोग वोट डालने आ रहे हैं, सवाए बलोचिस्तान के वहां भी शरह काफी कम है। वहां पे बास पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें दिखाई गई हैं जिनके ऊपर बहुत ही इक्का दुक्का आदमी जो है वो आ रहा है और वोट कास्ट कर रहे हैं और अक्सर वोट नहीं आ रहे। बाद जगहों पे बलोचिस्तान में उन्होंने ये भी दिखाया कि भाई लोग घरों में जाकर उम्मीदवार की जो पोलिंग एजेंट हैं या उनके जो वर्कर हैं वो लोगों में जाकर घरों में जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई जाएं जाके वोट डालें, पोलिंग स्टेशन खाली पड़े हुए। लेकिन यह कि वो खौफ की फिजा है बलोचिस्तान में, क्योंकि कल 27 आदमी फौत हो गए थे, वो मारे गए थे, तो इसलिए इस डर के मारे शायद दुनिया बाहर नहीं आ रही। लेकिन अमूमी तौर पर पंजाब के अंदर जो है वो जो स्ट्रीट पावर है वो तो यही बताती है कि जोर जो है वो तरीके इंसाफ का है। तो अब रिजल्ट क्या निकलते हैं ये शाम को रात 10 बजे तक पता लगना शुरू हो जाएगा कि भाई किस तरह हुकूमत ने किया, इलेक्शन कमीशन ने क्या रिजल्ट अनाउंस करने है, क्या निकालना है। लेकिन बाजार यही नजर आता है। और पिछले 2 दिन के दौरान जो टेलीविजन वाले सड़कों बाजारों गलियों में घूमते रहे हैं कैमरे लेके, वहां भी लोगों ने यही ज्यादा तासुर यही दिया है कि लोग तरीके इंसाफ को वोट देना चाहते हैं। आपको ब्रेकिंग न्यूज दी जा रही है हमारे इरफान खान साहब की तरफ से कि तहरीक के इंसाफ के कारकुनों में जोश और जज्बा पाया जा रहा है, लेकिन वो देंगे किसको वोट? वो तो आजाद उम्मीदवार, उनको तो निशान ढूंढना ही मुश्किल है जो इलेक्शन कमीशन ने उनको जारी किया। तो क्या फिर इसके बावजूद भी लोगों में जोशो खरोश है? हाँ देखें, जो जोशो खरोश तो अपनी जगह है ना, वो तो पोलिंग स्टेशन पे जाके फिर मसला पड़ना कि भाई ढूंढना या नहीं ढूंढना बंदे का नाम अपना। लेकिन आम तौर पे जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ की तरफ से या उनसे तहरीक इंसाफ के हमदर्दी रखने वाले, उन्होंने बाहर एडवर्टाइज तो खूब किया है कि भाई हम तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं, झंडे उन्हीं के हाथों में होते थे तहरीक इंसाफ के।
तो इसलिए अब ये तो मैं नहीं मानता कि भी लोगों को पता नहीं लगा कि ये तहरीक इंसाफ का ये आजाद है। ये 19% लोगों को पता है कि हाँ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, और कौन सा आजाद उम्मीदवार जो है तहरीक इंसाफ का है ये भी लोगों को पता है, जहां तक मैं समझता हूँ। कांटेदार मुकाबले हो रहे हैं। नाज़रीन, आखिरी 1-2 घंटे रह गए। पाकिस्तान में कोई अगर हमारी आवाज सुन रहा है, उन्होंने वोट नहीं दिया तो जाके वोट दें। लेकिन ये बताइएगा कि टेलीफोन बंद हो जाना, नेट बंद हो जाना, तो ये तो 13 में या 18 में इतना ज्यादा तो नहीं ना किया था। ये तो पहली दफा ऐसा हुआ कि नेट नसीर साहब, नेट बंद होने से, फोन बंद होने, ले जी आपका टेलीफोन भी अब बंद हुआ है। अभी कनेक्शन थोड़ा सा कटा है खान साहब से। खान साहब से हमारा राब्ता है, अभी लाइन पे हैं। आपको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ में जोशो खरोश पाया जा रहा है, और कारकुनान में 2-3 दिन से यही देखने में आया है। और कल परसों भी देखा है कि वहाँ बलोचिस्तान में शहादतें हुई हैं। आज भी 6 हमारे पुलिस वाले जान की बाजी हार गए। मैं दोबारा इनको मिलाता हूँ तो देखते हैं कि नाजरीन हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि हमें यहाँ भी नेट का मसला है और वहाँ भी नेट का मसला है, हर जगह नेट का मसला है। देखते हैं कि क्या बनता है। इस वक्त आपको लाइव टिकटॉक पे पाकिस्तान की सूरत हाल बताई जा रही है, और मैं फिर खान साहब से बात करते हैं, देखते हैं कि यहाँ नेट का मसला क्यों हो गया, और फिर उसके बाद देखते हैं कौन कौन हमारे साथ होंगे। नहीं जी, ये नेट का मसला यहाँ भी हो गया, तो अब इनको फिर नॉर्मल टेलीफोन कॉल पे मैं कोशिश करता हूँ कि नेट नहीं आ रहा। और मुनीर साहब आपकी तरफ मेरी आपकी अच्छा बारी, अब जब ये टकराव होगा अभी ये बारी आपकी आ जाती है। मैं अब इरफान साहब की, उन्होंने फिर चले जाना है, तो आपकी बारी है। आपके तो मैंने लेना है, एक राजपूत साहब की बारी है और आपकी बारी है। दोनों को इकट्ठों को दोस्तों को ले लूंगा, क्योंकि कल का वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। और मैं ये लीजिए, मैंने अब डायरेक्ट इनको मिला लेता हूँ। इस वक्त आप रोशन टीवी टिकटॉक लाइव देख रहे हैं नाजरीन। मैंने, हाँ जी आवाज आ रही है खान साहब? हाँ जी आवाज कटी गई है, आपका लाइव चला गया। ये माशाल्लाह, ये फिक्र भी पंजाबी भी खान साहब माशाल्लाह जर्मन, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू सब चीजें बोल लेते हैं। वहीं से हम बात का आगाज करेंगे। खान साहब ये बताइएगा कि टेलीफोन और नेट चला गया पाकिस्तान में, यहाँ भी चला गया था, इस बारे में बताइएगा। देखिए, नेट जाने से, टेलीफोन जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने अपने पोलिंग स्टेशन का, आपको पता है, घर के करीब जो नजदीक पोलिंग स्टेशन होता है, अच्छा, वहीं आपने वोट देना है। अच्छा, जाके, सिवाय इसके कि उम्मीदवारों ने कंफर्म करना हो कि भी आपने जाके वोट दे दिया है, अच्छा, अपने दोस्तों को फोन करके पूछना हो, इसके अलावा उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है? वो कहते हैं कि वहाँ दूर दूर है, गूगल के जरिए रास्ता ढूंढा जाता है। यहाँ भी आदत पड़ गई ना, गूगल के जरिए रास्ता ढूंढे। तो जब ये गूगल ने हमें परेशानी डाल दी, एड्रेस पता भी हो तो हमने लगाना है कि गूगल के जरिए जाना है, ऐप के जरिए जाना है, तो ये परेशानी हो रही है। गूगल के जरिए आपने जाना होता है किसी दूसरे एरिया के अंदर। हाँ जी, पोलिंग स्टेशन उस एरिया में है जहां आप रहते हैं। अच्छा, वहां से आप रोज गुजरते हैं। ठीक है। पोलिंग स्टेशन स्कूलों में होते हैं। ठीक है। हर बंदे को पता है मेरा पोलिंग स्टेशन कहाँ है। अगर जिसको ये भी नहीं पता कि मेरा पोलिंग स्टेशन कहाँ है, तो 1 महीना 8 फरवरी के लिए कब से अनाउंसमेंट हुई है, कभी इंतखाबात होने हैं, तो क्यों नहीं किसी ने पता किया कि मैं, मेरा पोलिंग स्टेशन कौन सा है या मैंने कहाँ जाना है। ठीक है, तो अब बताइएगा कि टर्न आउट कैसा रहेगा, और क्या देख रहे हैं कि मियां दे नारे वजन के खान साडा शेर है? ये तो जी 10 बजे के बाद ही पता लगेगा। अच्छा, हाँ, तो बाकी ये कि जैसे मैंने पहले आपको बताया, बलूचिस्तान में वोटिंग कास्ट करने का कम है, लेकिन ये कभी इधर ज्यादा है। पंजाब के अंदर, सूबा सरहद के अंदर, पख्तूनख्वा में काफी लोग कसरत से वोट डाल रहे हैं। तो लाइनें लगी हुई है। कहा जा रहा है अक्सर जगहों पर जहां आबादी ज्यादा है, जहाँ पे कई लाख वोट हैं एक हल्के के अंदर, कि वहाँ पे पोलिंग स्टेशन में 5 बजे अगर बंद कर दिया गया तो काफी लोग जो है वो हजारों की तादाद में लोग बताते हैं कि महरूम रह जाएंगे वोट डालने से। अच्छा, खवातीन को रोका जा रहा है बाज इलाकों में, ये खबरें आ रही हैं। नहीं, देखें, वो उनका समाजी मसला होगा। ठीक, तो वहाँ के लोग पसंद नहीं करते कि हमारी खवातीन घरों से बाहर निकल के वोट डालें। उसमें कोई इलेक्शन कमीशन किसी में रुकावट नहीं डाल रहा कि आप जाके वोट नहीं डाल सकते, या पुलिस नहीं किसी को रोक रही कि आप वोट ना डालें। अच्छा, समाजी तौर पर, सकाफती तौर पर, अगर बाज़ इलाकों के अंदर जैसे दीर सवात के अंदर
या वजीरिस्तान के अंदर लोगों को और खवातीन को वोट नहीं डालने दिया जाता। वो उनके घरों के मसले हैं, मर्द नहीं डालने देते, वहां की सोसाइटी नहीं अलाउ करती। इसमें ना कानून रुकावट है और ना इलेक्शन कमीशन रुकावट है। तो अभी अभी खबरें आ रही हैं दानियल अजीज को बहुत फेंटा पड़ा है, पकड़ के ले गए हैं, तशद्दुद किया जा रहा है शदीद किस्म का। उनकी मिसेज की वीडियो आ चुकी है कि उनका तो बाजू भी वो कर दिया, दर्द हो रही है, कहते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ है। इस बारे में बताइएगा। हाँ, तो वो मैंने तो वो नहीं देखा, लेकिन जहर दानियल अजीज जो था बेचारा आखिर में आके लटक गया था बीच में। ना वो नून लीग का था, ना वो तहरीक इंसाफ का था। अच्छा। सारी उम्र तो वो नून लीग के लिए काम करता रहा। एंड पे आके उसने बाद राब्ते उसके ऐसे पकड़े गए थे जिसकी वजह से वो तहरीक इंसाफ की तरफ उसका झुकाव साबित था। इसलिए नून लीग ने उसको लिफ्ट नहीं करवाई, उसको टिकट नहीं दिया। तो उसने पहले वो टिकट के लिए कोशिश करता रहा, जब नहीं मिला फिर उसने आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो गया। तो जाहिर है किसी मुखालिफ कैंडिडेट ने भुगता होगा उसको, मतलब ये लड़ाई झगड़े वाली कैफियत पैदा हो गई होगी आपस में नौजवानों के अंदर। बहरहाल वो उसका कोई ऐसा देखें ना, तो वो सियासी लीडर है, वो एक सियासी वर्कर है, और वो सियासी वर्कर भी उस टाइप का है जो अपने मुफाद के लिए किसी के साथ लग जाते हैं। अच्छा। नजरियाती तौर पर साथ नहीं लगते, बल्कि फायदा उठाने के लिए वो किसी सियासी लीडर को दम पकड़ लेते हैं कि हाँ जी इससे फायदा मिल रहा है तो उसको पकड़ ले। इसलिए वो मियां साहब के बाहर जाने के बाद काफी नून लीग के फेवर में, मियां साहब खानदान के फेवर में मियां साहब के काफी नारेबाजी करता रहा है, बयान देता रहा है। तर्जुमा करा हुआ था, एक तलाल और एक ये दोनों। तो अब एंड पे आके जब उसे पता लग गया कि भाई शायद मियां साहब नहीं इंतखाबात में आ सकेंगे, तो उसने कुछ ना कुछ सुलह सफाई करने की कोशिश की थी। 9 मई के बाद इनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करने के लिए कि भाई कहीं मैं न धर लिया जाऊं इसी मामले के अंदर। अब उसको इसलिए मियां साहब ने टिकट नहीं दिया, बड़ी कोशिश उसने कर ली। तो इसलिए वो भारत को ऐसा उसका फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की सियासत में, अगर वो मुंतखब हो या ना हो, या किसी पार्टी में रहे या ना रहे। वो कभी भी किसी भी सियासी पार्टी की आला क़यादत में नहीं रहा। हाँ, कारकुनों में रहा है, ऐसे मफाद परस्त कारकुन जो साथ जुड़ जाते हैं उनमें से उसका शुमार होता है। नाजरीन, ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि खान साहब मसरूफ है। इन्होंने आप अपने वॉइस ऑफ जर्मनी के प्रोग्राम आज बता दीजिएगा, कोई आप स्पेशल प्रोग्राम किया है आपने या करेंगे? आज हम प्रोग्राम नहीं कर रहे, इसलिए इलेक्शन है पाकिस्तान में। हमारे तमाम मेहमान हैं जिनसे भी हमने राब्ता किया, उन्होंने ये कहा कि आज रहने दें। अच्छा। आज हम इलेक्शन में मसरूफ हैं, इलेक्शन देखना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से हमें दिया। ये थे इरफान खान साहब, वॉइस ऑफ जर्मनी के चेयरमैन हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर देखते हैं इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा, पोलिंग के बाद फिर मैं दोबारा राब्ता करूंगा आपसे, कुछ मालूमात लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी। बोले जी। क्या आवाज मेरी आ रही है? आपकी आवाज गज बज के आ रही है, इसलिए तो मैंने आपको लाइव वहां से लिया। मैं साथ साथ नासिर राजपूत साहब को, ये है कि आज जो है इंटरिम गवर्नमेंट, नाजायज इंटरिम गवर्नमेंट, उन्होंने यूरोपीय यूनियन के जो गए थे मुबस्सर जर्नलिस्ट, उनको विजिट करवाया और वहां से जहां से चलते ये कंट्रोल हो रहा है हमारा मीडिया, वहां से रटी रटाई आ गई जी। बहुत खूबसूरत इलेक्शन हो रहे हैं और पुरअमन तरीके से हो रहे हैं वगैरह वगैरह। वो तमाम टीवी चैनल पे आप देखेंगे कि एक ही सीडी उन्होंने डाली हुई है। अच्छा जी, ये बात हो गई ह्यूमन राइट्स का। उनके साथ पाकिस्तान में शार दस्तूर पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का दफ्तर है, उनमें से उन्होंने कोई बंदा नहीं लिया। अच्छा, उनमें एक थी मुनीज़े जहांगीर, आसमा जहांगीर की बेटी, उसको ये कह के छोड़ दिया कि आप टीवी एंकर हैं तो आपको नहीं हमने लेना। भाई वो ह्यूमन राइट्स की है, सोशल एक्टिविस्ट है, तो उसको क्यों नहीं लेना। फिर दूसरा ईमान मजारी, वो भी ह्यूमन राइट्स की है, उसको भी ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि तेरी माँ जो है सियासत में है तो तुझे भी नहीं लेना। उसकी माँ ने सियासत छोड़े पे भी 6 महीने हो गए। हाँ जी, ठीक है। उनकी वालदा ने ह्यूमन राइट्स का मुस्तफा नवाज खोकर उसको ये करके रुकवा दिया कि तू इलेक्शन लड़ रहा है, तुझे भी नहीं लेना। अच्छा। तो वो जिस तरह आपको यहाँ पता ही है कि क्या होता है, तो ये करप्शन जो है इंटरनेशनली इशू है, कोई एक नहीं। तो वो बंदे बस हूँ हाँ करते रहे। भाई जाके मौके पे देखो, अब मसलन
अख्तर मेंगल जो है वो 12 बजे तक वो उसी में बैठा रहा पोलिंग बूथ पे। किसी को फीमेल को वहां पे नहीं आया ना, वो मेल भी नहीं आया, तो उसने बंदे भेजे कि अपनी जीप में कि जाके ये पोलिंग अमला लेके आओ घरों से। अच्छा, ये तो चलो दूर दराज के इलाके हैं ना। अच्छा अब मनीष जवेद साहब, मैं अभी अभी आपकी तरफ आता हूँ, यहीं से सिलसिला जारी रखे रहेंगे, क्योंकि कल रात से मैं कोशिश कर रहा हूँ। नासिर राजपूत साथ मेरे साथ है, मैं इनका, हाँ जी राजपूत साहब आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी आवाज अपनी ऊंची कीजिएगा। आज इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, खुशी की बात है। क्या देखना चाहते हैं, क्या कहेंगे आज के दिन? वहां आज फिर शहादतें हुई हैं। मनीष जवेद साहब बता रहे हैं कि जो इंसानी हकूक कमीशन के मेंबरान हैं उनको भी नहीं दिखाया गया। जो हमारी अबूरी हुकूमत है वो समझें कि अब आखिरी दिन किसी तरीके से गुजारना चाहती हैं। आप इलेक्शन के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं तो बताइएगा। किसी पार्टी पे तनकीद नहीं प्लीज करनी, आज पाकिस्तान का दिन है जी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात चल रहे जी, जो इलेक्शन हो रहा है, मेरे हिसाब से अगर ये यूं भी चलता रहे जिस तरह इस वक्त चल रहा है तो ये पॉजिटिव है। अच्छा, और इसमें पॉजिटिविटी जो नजर आती है वो यही है कि जितना हार्डवर्क किया होगा वो उसकी फतह होगी, जो भी है, ठीक, ए है बी है। और इस वक्त टोटल आपकी एफर्ट्स हैं। यानी अगर मुझे पता है कि इसको इस तरह मैं कह सकता हूँ कि मैं चूंकि क्रिकेट खेलता हूँ ना, तो जैसे हम अक्सर सुनते हैं 5 ओवर और 50 रन, और इस तरह करके हर ओवर में 10 रन का एक मार्जिन सेटअप कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह इस वक्त जो जंग जारी है पाकिस्तान में ये वोटिंग की, उसमें ये जो भी इस वक्त होगा पावरफुल होगा वो यकीनी तौर पे जीतेगा। और मियां साहब की वापसी का मेरे अंदाजे से मैं नहीं कह सकता कि कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट हो जाएगा मियां फैमिली के लिए, मुल्क के लिए? नहीं, मियां साहब के लिए नहीं। जो कॉन्टेस्ट में इस वक्त 2 पहलवान हैं जिनकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब हैं और बाकी जो पार्टियां हैं उनको, छोटी छोटी पार्टियों को छोड़ के आपकी मुस्लिम लीग नून है, तो उसमें उन्होंने ये सारा जो हल्ला गुल्ला हुआ है पाकिस्तान में रिटर्न हुआ है, ये सब कुछ जो है ये बाकायदा प्लान के मुताबिक बातें हुई हैं। और इसको रीप्लान करके इसका सारा इन्होंने एस्टिमेट अच्छा, किया। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, उतनी देर आप अपनी आवाज का सिस्टम दुरुस्त कर लें। ठीक, मुझे इस वक्त जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो ये है कि जिसने मेहनत की हुई है, हमें नजर आ रहा है किसने मेहनत की हुई है। ठीक है, ठीक है, हवाले से इलेक्शन के बारे में बताइएगा। मैं बहुत बड़े सरप्राइज का इंतजार कर रहा हूँ। ये वर्ड मेरा जुमला नोट कर ले कि मैं एक बहुत बड़े सरप्राइज आप बहुत बड़ा सरप्राइज देखना चाहते हैं, ये बताइएगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ। कितनी सीटें लेके जाएगी नून लीग, ये बताइएगा। वजीर आजम कौन होंगे? वजीर आजम तो मुझे, मतलब मैं अपनी नाकस इल्मी से ये कह सकता हूँ कि नून लीग का जो रेशो है वो, मैंने वजीर आजम का नाम पूछा है, खुल खिला के बात करें। वजीर आजम कौन होंगे? वजीर आजम का भी कोई फैसला नहीं। चले जी, आपका कोई फैसला नहीं, लेकिन यही शवाहिद यही बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे। ये खबरें आ रही हैं, ये सर्वे बता रहा है। लगता है कि मैं इसको इस तरह नहीं लेता। मैं कहता हूँ कि ऐसा बहुत मुश्किल है। चले जी, आप कहते हैं कि नहीं, लेकिन सर आपका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। आज रात को दोबारा जब इंतखाबात का रिजल्ट आ जाएगा फिर नाज़रीन होंगे। राजपूत साहब आपका बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये हमारे नासिर राजपूत साहब थे। साहब अस्सलाम वालेकुम, आ चुके हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। कोई बात नहीं, सब कोई बात नहीं। आज का दिन, क्योंकि अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आज इलेक्शन का आखिरी लम्हे हैं, पाकिस्तान में अफसोसनाक वाकयात भी हुए हैं। मैंने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं, जवाब दीजिएगा।
क्योंकि आप भी पाकिस्तानी है, हर दर्द दिल पाकिस्तानी कहता है कि आज का दिन खैर वाफिज के साथ गुजर जाए। जी बोलिएगा, बताइएगा आज के दिन के हवाले से। जी हाँ, हम बतौर पाकिस्तानी जो हैं, हमारी तो दुआ जो है वो पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, पाकिस्तान खुशहाल हो। क्योंकि हम जो लोग पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्कों में आए हैं, हमें हमें उसकी ज़्यादा फ़िक्र है। वहाँ के हालात की वजह से, वहाँ की मुआशी जो सूरत हाल है, उसकी वजह से हम अपने मुल्क से निकले हैं, लेकिन हमारे दिल से तो पाकिस्तान नहीं निकला। हम तो एक लम्हा लम्हा जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला वहाँ कोई अच्छी हुकूमत बना दे, अच्छा हुक्मरान उस मुल्क को दे दे। जैसे अल्लाह ताला ने वहाँ हर चीज़ की नेमत दी है, वहाँ अल्लाह ताला एक अच्छा हुक्मरान भी दे दे। ये हमारी दुआ है, हर वक्त दुआ हम तो करते हैं जी पाकिस्तान के लिए। बहुत अच्छी दुआ दे दी कि कोई ऐसे हुक्मरान आ जाए जो अवाम का ख्याल रखें, अदल और इंसाफ का ख्याल रखें, और सबको जो इंसानी बुनियादी हकूक हैं वो सबको मिलने चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मसला है इंसान के बुनियादी हकूक वहां नहीं मिल रहे। क्या देख रहे हैं, कुछ अफसोसनाक वाकयात भी हुए हैं 2-4 दिन में, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह अफसोस का इजहार करना चाहेंगे? हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बनाया जा रहा है, दहशतगर्द कब तक ये बदला लेंगे? हमने दहशतगर्दी को नाकाम बनाना है, दुआएं तो करनी है। क्या कहना चाहते हैं भट्टी साहब आप? जी इस बारे में भी यही सूरत हाल है जी, जो सिक्योरिटी के हमारे कमज़ोरी होती है, उस वजह से ये होते हैं। वो भी वहाँ की जो हुकूमतें हैं वो अदम इस्तेकाम का शिकार हैं, वो इस वजह से कंट्रोल नहीं हो रहा। ये अगर उधर अच्छी हुकूमत आ जाए तो ये सारे मामलात दुरुस्त हो जाए। वहाँ तो एक पत्ता भी गिरता है, एक जानवर का भी नुकसान होता है तो हमें दुख होता है। ये इंसान तो बहुत बड़ी बात है, एक इंसानियत का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो उस जगह पे जो हमारे हालात हैं, अदमे जो इस्तेकाम है मुल्क में, ख़ास तौर पर हुकूमत के हवाले से जो काफ़ी अरसे से चल रहा है, उस वजह से ही ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है, वो मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं। तो सबसे पहली दुआ यही है कि मुल्क में अच्छी हुकूमत बने और मुल्क हमारा मजबूत हो और दफा हमारा मजबूत हो। अफरा तफरी है और इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। बहुत अफसोस है जी, बहुत तकलीफ होती है ये बातें देखकर सुनकर। तो क्रेडिट तो हमें देना चाहिए हमारी अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने तहिया किया था, हमारे सिपा सलार मुकर्रम हाफिज आसम मुनीर साहब ने बार बार यकीन दहानी कराई थी कि फिक्र ना करें, हर सूरत में हम इंतखाब करवाएंगे, दहशत गर्दों को कामयाब नहीं होने देंगे। आखिरी दिन भी धमाके हुए, लेकिन इसके बावजूद भी जाने गए, शहीद हुए। अदालत भी उस पर अपने फैसले पे अड़ी रही। आज इंतखाब हो चुके हैं, दहशतगर्द हार चुके हैं। बताइएगा आपका क्या पैगाम है? जी मेरा पैगाम इस हवाले से, जैसे आप कह रहे हैं, वो इलेक्शन तो जो है वो तो अक्टूबर 2023 में होने थे, जी तो ये अब फरवरी में हो रहे हैं। तो ये इनको क्रेडिट, मजबूरी की हालत में जो ये काम इन्होंने किया है, करना तो था लेकिन जी अपने वक्त पे इन्होंने नहीं करवाया, लेकिन चलो फिर भी करवाया तो ये बड़ी बात है। ये लग नहीं रहा था, आम सर्वे यही थे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो तजिया नगार थे उनके भी यही सर्वे थे कि ये नहीं करवाएंगे। लेकिन इन्होंने अपने जो भी हैं हालात दुरुस्त करके, अपने मामला दुरुस्त करके इन्होंने करवा दिए हैं जो इन्होंने वादा किया है। चलें, ये बड़ी बात है जी, ये छोटी बात नहीं है। सबका ख्याल तो यही था कि इन्होंने नहीं करवाने, वो उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। जो भी वादा लेट भी किया, वो कहते हैं ना जी कि शुक्र है आए तो सही, ना आने से तो बेहतर है आ गए हैं। तो ये बड़ी बात है जी, जब आपने जो वादा कर लिया उस पर उन्होंने करवा दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अफसोसनाक वाक़या जो आप बता रहे हैं, मुझे उसकी तफसील का नहीं पता, लेकिन ये जैसे आप बता रहे हैं उधर अफसोसनाक एक वाक़या होया है दहशतगर्दी का, तो वो एक अफसोसनाक वाक़या उसके बड़े ही दर्द दिल के साथ तबसरा कर रहे थे नाजरीन। शाहिद भट्टी साहब हैं, बता रहे थे कि मुबारकबाद दे रहे थे अबूरी हुकूमत को, नई हुकूमत इंशाल्लाह बनेगी। क्या जिम्मेदारी देख लें, हम दाखिली मामलात में भी उलझे हुए हैं, खारजी मामलात हमारे दूसरे मुल्कों से भी दुरुस्त नहीं है।
तो क्या क्या जिम्मेदारी, आप क्या कहेंगे कि नई वाली आने वाली हुकूमत को क्या करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में भी अमन कायम हो? जी जी, पहले तो दुआ ये है कि पहले हुकूमत बन जाए, उसकी जिम्मेदारियां जो हुकूमत के ऊपर हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, और मुल्क में अमन व ईमान जब आएगा तो फिर ये मामला अपने चलाएंगे। अभी हम क्या कह सकते हैं, अभी तो हुकूमत बनेगी तो फिर ही हम कोई इस पे बात कर सकेंगे कि इस हुकूमत पे क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। अभी जी तो इंतज़ार है कि हुकूमत किसकी बनती है, बनती भी है जी कि नहीं बनती। भट्टी साहब, कुछ और पैगाम देना चाहते हैं अपने इल्मी ग्रुप के बारे में बताइएगा ताकि फिर हम प्रोग्राम खत्म करें। जी जी, जज़ाकल्लाह मोहतरम, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। जी, जिसका ज़िक्र आप कर रहे हैं मेरे ग्रुप का, इल्मी गुफ्तगू का, जी वो मैं अभी व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं इल्मी इस्लामी गुफ्तगू करता हूँ। तो उसके हवाले से यही है कि मैं इंशाल्लाह, क्योंकि आज पहले दिन इधर आया हूँ, तो इस चैनल को भी यूज़ करेंगे, तो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दोस्तों को ऐड करेंगे। नाजरीन, ने एक सलाही ग्रुप निकाला, यही सो कहना चाहिए कि उसमें बहुत सारे वाकयात मैं खुद सुनता हूँ, चाहे थोड़ा देखूं सुनता हूँ, शामिल जरूर होता हूँ बरकत के लिए, लेकिन बहुत बहुत प्यारी आवाज में हमने कलाम सुनते हैं, प्यारे कलाम है, प्यारे वाकयात बताए जाते हैं। तो कल से अगर ये प्रोग्राम करेंगे तो इंशाल्लाह ये लाजमी तौर पे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी वो करेंगे। इनका इंटरनेशनल ग्रुप है, ये नहीं कि सिर्फ जहाँ ये रहते हैं वहीं है, और दिन ब दिन तरक्की हो रही है माशाल्लाह। मैं जब उनसे जाती रब्ता भी करता हूँ, बड़े खुश होते हैं। भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ना हमें फिर मुबारकबाद देते हैं इलेक्शन कमीशन को, चले जिस तरह के भी हुए, हम एस्टेब्लिशमेंट को मुबारकबाद देते हैं, हम अपनी अदलिया को, हम अपनी अवाम को सबसे बढ़कर मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस मरहले को वो किया है। तो चाहिए जो भी नई हुकूमत आए, सबसे पहले जो कदम उठाए, वो जो सियासी कैदी पकड़े गए हैं, चाहे वो किसी पार्टी के भी हों, उनको रहा कर दिया जाए। जिनका कोई जुर्म नहीं है उनको वैसे ही गिरफ्तार किया गया, उनको रहा करें। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन फिर मिलेंगे। नसीर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।